कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कौन है आपके लिए वो इंस्पिरेशन जिससे प्रभावित होकर आपने इस करियर को चुना? कब आप और बच्चियों के लिए, ताकि वो समय रहते अपना इंटरेस्ट पहचान कर अपने लिए एक सही करियर का चुनाव कर सके। इस प्रोफेशन में आने के लिए कौन सा ऐसा अध्ययन या स्टडी, ऐसा प्रोग्राम जरूरी है ताकि कुछ महिलाएं और बच्चियां जो वाकई उनका ये इंटरेस्ट हो इसमें, वो भी उस प्रोग्राम को फॉलो कर इस प्रोफेशन में आ सके। कार भारत की बेटी प्रोग्राम में मैं दीपशिखा आज एक और महिला शख्सियत के साथ आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सपने हम सब देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी अपनी तरह से कोशिशें भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। और जिस दिन वो हमारे सपने पूरे हो जाते हैं, मानो हमने जहां जीत लिया हो। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है, नए नए आयाम अपने लिए तय करने हैं और चुनौती की तरह अपने सपनों को फिर से पूरा कर दिखाना है। ऐसे ही जज्बे को लिए आज हमारे बीच हैं हमारी महिला मेहमान कोमलप्रीत कौर जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए बात करते हैं कोमल जी से। कोमल जी, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। और ये मेरा ही प्रिविलेज है कि आप लोगों के साथ बात करना। नहीं तो आज के इतने बिजी स्केड्यूल में किसके पास इतना समय है कि कोई किसी की स्टोरी सुने, है ना। और आप लोगों ने ऐसा मंच तैयार किया है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेडीज की आप लाइफ स्टोरी सुनते हो, और सबसे बड़ी बात, उस लेडी को स्पेशल फील करवाते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर आज जो भी हम बातचीत करेंगे, जो भी हमें उस आपकी बातचीत से मोटिवेशन लेकर बहुत सी लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ने का भी सोचेंगी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे जितने दर्शक हैं उनको अपने बारे में थोड़ा बताएं। राइट। सो मेरा नाम, जैसे बताया दीपशिका जी ने, कोमलप्रीत कौर है और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, पंजाब दी कुड़ियाँ। और मैंने एमएससी किया है इन माइक्रोबायोलॉजी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। और कह लो कि 8 साल हो गए मुझे अब इस प्रोफेशन में। अब मैं अपना करियर बिल्ड कर रही हूँ इन एमवे। और एमवे के गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में मैं अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रही हूँ। और 2 साल की बेटी है, बेटी के साथ साथ बिजनेस को भी बिल्ड कर रही हूँ, फैमिली को भी मैनेज कर रही हूँ और बढ़िया लाइफस्टाइल ले रही हूँ। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। और वाकई पंजाब दी कुड़ी हैं तो आप में वो जज्बा जो है वो भी बिल्कुल कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई भी देता है, सपने देखने का और हिम्मत से आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कोमल जी, आपसे ये जानना कि जैसे आपने बताया कि आपने एमएससी की है माइक्रोबायोलॉजी में, तो ये राइट। मेरे लिए बहुत दिलचस्प रहेगा जानना कि कैसे आपने बिल्कुल ही अलग लाइन से इस लाइन में आने का सोचा। राइट। ये एक्चुअली सभी का ही क्वेश्चन होता है। पहले तो मुझे लोग पूछते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, तो पहले मुझे वो समझाना पड़ता है कि ये बेसिकली है क्या। तो एक्चुअली ऐसा है कि जब आप कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, तब आपके ड्रीम्स या कुछ आप अलग से सोचते हो। लेकिन जब आप एक रियल वर्ल्ड में आते हो, एक्चुअल जिंदगी में, जहाँ पे आपको खुद को काम करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, फिर आपके आपके शायद काम काम ही डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। आपकी सोच डिफरेंट हो जाती है। और जब मैं पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी में थी, तो मुझे किसी ने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। तो पढ़ते पढ़ते मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी। तो जब मैंने इस रिवॉर्ड्स देखे इस बिजनेस के, तो मुझे लगा यार, कहीं ना कहीं मैंने अगर कुछ भी करना है, जॉब भी करनी है, तो इन सारे रिवॉर्ड्स को फुलफिल करने के लिए ही करनी है। और सो आई वाज सो फैसिनेटेड विद द बिजनेस कि ये लेडीज के लिए इतना परफेक्ट बिजनेस है कि आप इसको घर बैठे कर सकते हो, बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए हुए, है ना। अपनी मन पसंदा लाइफ ले सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। सो आई शिफ्टेड माय करियर, है ना। तो मुझे अच्छा लगने लगा। और जब मैं नई नई लेडीज से मिलती हूँ, लेडीज को जब हाथ पकड़ के मैं पूछती हूँ, दीदी आपके क्या सपने हैं जो आप इस बिजनेस के थ्रू पूरा करना चाहते हो, तो मुझे लगा शायद मैं अपने करंट प्रोफेशन में, माइक्रोबायोलॉजी में, ये काम नहीं कर पाती। मैं किसी को अपलिफ्ट नहीं कर पाती, एम्पावर नहीं कर पाती। इस बिजनेस ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैंने देन अपने आप को शिफ्ट कर लिया। एक नया ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा। और
अभी मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आपने ये बहुत जो आपने ये जो बात कही कि कई बार हम महसूस करते हैं कि शायद जो हमारा प्रोफ़ेशन है उससे बढ़ के भी कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें सैटिस्फैक्शन दे, तसल्ली दे और वो आपने ढूँढी इस तरीके से कि आपने और औरतों को जो है वो अपलिफ्ट करने का सोचा। बहुत ही बढ़िया जो सोच है उसके साथ आप आगे बढ़ रही हैं। अ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई? कैसे आप इस क्षेत्र में आईं? कैसे आपने ये जो एमवे का है आप इसके साथ जुड़ी? राइट, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि पढ़ते पढ़ते इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। मेरे ब्रदर भी डॉक्टर हैं और मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, हमारा अपना हॉस्पिटल भी है ना, तो मेडिकल बैकग्राउंड भी है। तो मुझे खुद को कुछ हेल्थ चैलेंज थे, आई वाज एन एस्थमेटिक पेशेंट। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको थ्रू आउट योर लाइफ पंप लेना पड़ेगा, इनहेलर लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे भी लगा यार इतनी यंग एज में ये प्रॉब्लम आ गई है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी क्योर नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो तब उस दौरान मुझे मेरे ब्रदर ने सुजेस्ट किया कि यू स्टार्ट टेकिंग दैट प्रोडक्ट। तो एमवे जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसके बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मैंने वो प्रोडक्ट्स लेने शुरू किए, और एंड आई फील कि विद इन 7-8 मंथ्स मेरी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो गई है। मुझे पंप लेना नहीं पड़ा, और मैं पहले से बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही थी। और आई थिंक यही एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि मैं प्रोडक्ट से इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड हुई और मैंने डिसाइड किया अगर मैं ठीक हो सकती हूँ मेरे जैसे हजारों लोग ठीक हो सकते हैं। तो देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल तो मैं चाहूँगी साथ ही कि कुछ आप वो महिलाएँ जो इस पेशे से जुड़ना चाहें, इस काम में आना चाहें, आपसे प्रेरणा लेकर वो भी इस क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहें, तो कुछ मार्गदर्शन, कुछ दिखाइए हमें भी ऐसा रास्ता जिससे वो इस काम से जुड़ सकें। राइट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा दीपशिका जी, क्योंकि लेडीज के मन में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं। वो बेचारी घर पर बैठी ना, क्योंकि आजकल हम लोग डिजिटल एरिया में रह रहे हैं, सब कुछ तो मोबाइल पे चल रहा है, गूगल कर लेते हैं 1 मिनट में ही, है ना। लेकिन ये जितना ज्यादा हम अपने दिमाग में क्लटर भी डालते रहते हैं ना, उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम, क्योंकि बिल्कुल। सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग लोगों की प्रोफाइल देखते हैं, यार वो बड़ा एंजॉय कर रही है, वो बड़ा जिंदगी में अच्छा कर रही है, लेकिन हर बंदे के पास सेम अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और हमें एक्चुअल में पता भी नहीं होता वाकई वो इंसान एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। लेकिन एमबी बिजनेस में कोई भी लेडी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती है, क्योंकि मेरी टीम में 60% लेडीज हैं, है ना। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलकर काम करते हैं और वी आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस। लेकिन हमारी टीम में ज्यादा लेडीज हैं। रीजन बीइंग क्योंकि लेडीज जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई ट्रैक नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम करें क्या। मोस्ट ऑफ द लेडीज, राइट। कई बार ऐसा होता है कि दे आर अंडर क्वालिफाइड। तो ज्यादातर लेडीज को लगता है शायद टीचिंग प्रोफेशन इज द बेस्ट वन, तो बड़ी सेफ साइड जॉब है ना। लेकिन हर लेडी उस चीज को नहीं कर पाती क्योंकि उनकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती, है ना। और कई बार मैं देखती हूँ जो टीचर्स ऑलरेडी हैं, उनको लगता है यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन इतना मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलता, इतनी सैलरी नहीं मिल रही। शाम को ट्यूशंस भी करती हूँ, बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, खुद के लिए समय भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास फिर वो उतनी कह लो कि इनकम नहीं होती, या जो जितनी चीजें हमें चाहिए होती वो नहीं होती ना। तो एमबी बिजनेस आपको, हर लेडी को कह लो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ना। हम लोग हाथ पकड़कर लेडीज को टीच करते हैं कि दीदी इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और ये मुझे लगता है, आई पर्सनली फील कि ये दुनिया का सबसे इजी टास्क है, क्योंकि ये काम होता है आपको सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट्स चेंज करने होते हैं। और मुझे लगता है ये लेडीज चुटकी भर में कर लेती हैं ना, इस चीज में माहिर होती हैं लेडीज। और इसी चीज से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक अपना बिजनेस खड़ा कर सकती है। नहीं तो ये बिजनेस वर्ड सुन के ना लेडीज डर जाती हैं, हाय बिजनेस मतलब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अब मुझे, है ना, अभी बड़ी बड़ी टेंशन लेनी पड़ेंगी। तो जीरो इन्वेस्टमेंट लगाकर लेडीज, आप अपने घर पर बैठकर अपने बच्चों को संभालते हुए इस बिजनेस को कर सकती हो। और कोई आपकी एजुकेशन नहीं चाहिए कि आपको इतनी क्वालिफिकेशन करनी है, कोई आपकी कास्ट नहीं चाहिए, कोई रिलीजन नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, जज्बा चाहिए। आगे बढ़ना चाहते हो, क्या जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, देन दिस प्लेटफॉर्म विल वर्क फॉर यू।
So thank you. Over to you, Deepshika. जी। जैसे आपने बताया, बिल्कुल मेरे भी माइंड में जो था वो सबसे पहले बिजनेस को सुनते ही यही आता है कि क्या इसमें हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या हमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हर तरह की महिला, एक मिडिल क्लास महिला या एक लोअर मिडिल क्लास महिला भी अगर हैं, जो कि सिर्फ चाहती हैं कि वो अपना घर जो है वो चला पाएं, अपने बच्चों को संभाल पाएं, तो क्या इस तरह की महिला भी जो हैं वो इस काम को कर सकती हैं? और किस तरीके से शुरुआत करें, किससे उन्हें मिलना होगा, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पर उन्हें अपने आप को या क्या रजिस्टर करना होगा, किस तरह से, थोड़ा हमें बताइए जरूर। राइट राइट। ऐसा है कि कोई भी पर्सन, कोई भी महिला किसी भी एज ग्रुप की इस बिजनेस को कर सकती है। मुझे जिन लोगों ने ज्वाइन करवाया था ना, शी दैट टाइम उस लेडी की तकरीबन आई थिंक 60 साल एज होगी। तो एक 60 साल की एज वाली लेडी ने एक 20-21 साल वाली लड़की को बताया कि तू भी ये काम कर सकती है। तो इस बिजनेस में कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा कि कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जज्बा चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का, है ना। तो काम बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो आपको जो पर्सन इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सही तरीके से बिल्ड कर रहे हैं और ग्रोइंग है इस बिजनेस में, आप उन लोगों को कंसल्ट कर सकते हो, है ना। वो आपका मार्गदर्शक करेंगे, वो आपके मेंटर बनेंगे इस बिजनेस में, है ना। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिस वजह से शायद मैं भी इस बिजनेस में टिक पाई हूँ, कि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है। कोई पर्सन आपको गाइड करता है। तो आम जिंदगी में हम लोग गाइड नहीं हो पाते, है ना। आई पर्सनली फील, मैंने जब मैं अपने करियर में जब मैं पढ़ती थी, तो मैं माइक्रोबायोलॉजी करना नहीं चाहती थी, है ना। मैं चाहती थी मैं फिजियोथेरेपी करूं। क्यों मैंने माइक्रोबायोलॉजी की, मेरी ना फ्रेंड्स जा रही थी उस डिपार्टमेंट में, तो मैंने भी उसके पीछे पीछे, है ना, कि हाँ मेरी सहेलियां जा रही है तो मैं भी यही कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि तब उस टाइम पे जिंदगी में मेंटर नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में आकर ना हमें मेंटर मिलता है। और पेरेंट्स जो होते हैं वो तो शुरू से कहते हैं बच्चे तुसी जो करना है कर लो, सानू तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो इस बिजनेस में आकर हमें मेंटर मिला, उसने हमें गाइड किया, छोटी छोटी टिप्स दी, जिंदगी को कैसे मैनेज किया जाता है, फैमिली लाइफ को कैसे और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे डिफरेंट रखा जाता है ना। तो जब ये चीजें देखी तो बड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ। और आज मेरी टीम में इतनी सारी लेडीज है, अलग अलग प्रोफेशन से। कोई टीचर है, कोई बैंगलोर में है ना, ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी में बढ़िया कमा रही है, उसका खुद का ड्रीम है लेडीज को एम्पावर करना, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो उनका करंट प्रोफेशन है उसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन वो किसी और लेडी की हेल्प नहीं कर पाती। तो ऐसी लेडीज भी इस बिजनेस को कर रही है ना। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके हस्बैंड्स नहीं है, वो अकेली है ना, सिंगल वुमेन बच्चों को पाल रही है। ऐसी लेडीज भी हमारे बिजनेस में है, क्योंकि उनको लगता है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, है ना, और सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा लो होती है। तो ऐसी वुमेन्स को भी हम लोग अपने साथ ऐड करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट करते हैं, उनको उनको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, साथ साथ बिजनेस आइडियाज देते हैं। और ये सभी चीजें हम इस बिजनेस के थ्रू हम लोगों ने लर्न की है। और मुझे लगता है ये रियल एम्पावरमेंट है वुमेन की लाइफ में, है ना। तो एनी वुमेन, कोई भी लड़की, कोई भी औरत इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती है। बस शर्त ये, आपको मेंटर सही मिलना चाहिए इस बिजनेस में। तो जो पर्सन ऑलरेडी इस बिजनेस में कामयाब है, आप उनको कंसल्ट कर सकते हो, राइट। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमें इतनी इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो बताने के लिए। मैं आपसे जरूर ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि 60% जो, जैसे आपकी टीम भी है उसमें भी महिलाएं हैं, तो अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं तो एक महिला होते हुए इस फील्ड में एंटर किया तो किस तरीके के चैलेंजेस थे, कैसी कठिनाइयां थी जो आपने फेस करी, या किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा? राइट। सो अगर मैं बात करूं कठिनाइयों की, इस बिजनेस में ना हमें कुछ खास ऑब्जेक्शंस या चैलेंजेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे अपने घर से ऑपरेट करते हैं। और मुझे लगता है एक लेडी के लिए अपने घर से ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट कोई और नहीं होता। बस छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं,
कई बार वही टाइम मीटिंग का होता है और वही टाइम बच्चे के सोने का होता है। तो हम जी लोगों को सिर्फ यही सिखाते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, है ना। क्योंकि हम लेडीज बहुत जल्दी समटाइम्स पजल हो जाती हैं, है ना। तो हम लेडीज को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, किस तरीके से लाइफ को मैनेज किया जा सके। और इस बिजनेस में बस यही एक चैलेंज है कि लाइफ को मैनेज करना सीख लो, ये बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि इसको बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए। सिर्फ दिन में अगर आपके पास 2 घंटे भी है ना, 2 घंटे, जो हम लोग कई बार टीवी पे वो सीरियल देख देख के वेस्ट कर देते हैं, या कई बार व्हाट्सएप चलाकर लोगों की प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर, है ना। या कई बार मैं तो हंसती होती हूँ अपनी टीम में कि लेडीज को ना सिर्फ एक ही टेंशन रहती है, स्पेशली हाउस वाइफ को, कि हाय शाम को क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है ना। मोस्ट ऑफ द लेडीज का बस यही उनको चैलेंज रहता है ना। तो हम लोग ऐसी मस्ती में अच्छे से माहौल में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कोई चैलेंज नहीं है लेडीज की लाइफ में, चैलेंज सिर्फ यहाँ पे है दिमाग में। अगर चैलेंज को फोकस करोगे तो और ज्यादा सर्कमस्टांसेस वैसे बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप फोकस्ड हो लाइफ में कि हाँ आगे बढ़ना है, तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आएंगी, तो उनको तो हम लोग वैसे नजरअंदाज कर देते हैं ना। तो एनी पर्सन कैन डू इट। ओके ओके, तो कोमल जी मैं जरूर जानना चाहूंगी, अब थोड़ा सा हट के मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या रहता है आपका डेली रूटीन, कैसे करती हैं आप अपने दिन की शुरुआत, कैसे आपका जो ये काम को और घर को आप मैनेज करती हैं दोनों को साथ में? राइट। ऐसा है कि जैसे अभी मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तब मैं अनमैरिड थी, एक यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की थी, है ना। तो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही थी अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ब्रदर की हेल्प के साथ। देन इसी बिजनेस के थ्रू मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, हम दोनों अब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अब मेरी 2 साल की बेटी भी है। तो मैंने इस बिजनेस को ना, एक लेडी की जितने लाइफ स्टेजेस होते हैं ना, वो सारे स्टेजेस में इस बिजनेस को बिल्ड किया है। तो मुझे अब इतना पता लग गया है कि ये हर स्टेज में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है ना। तो सारा दिन मैं करती क्या हूँ, क्योंकि ठीक है कोविड एक बड़ा ही नेगेटिव समाज में आया, लेकिन कोविड के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो गए हैं और बहुत सारी महिलाओं तक हम लोग पहुंच पाए। पहले जब हम लोग फिजिकल काम करते थे तब इतना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था। अब हमने देखा है पिछले 2-2.5 सालों में हमारी टीम का साइज इतना ज्यादा बढ़ चुका है। कोई बैंगलोर से जुड़ रहा है, कोई श्रीनगर से जुड़ रहा है, पुलवामा से जुड़ा है हमारे साथ, कोई महाराष्ट्र से जुड़ा है। हमें उनकी लैंग्वेज भी नहीं आती और वो लोग हमारी लैंग्वेज को, क्योंकि हमारी मीटिंग ज्यादातर पंजाबी में होती है, और वो लोग हमारी पंजाबी को समझना शुरू कर रहे हैं ना। तो पहले ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती थी फिजिकल, जब हम लोग लोगों को मिलते थे, उनको गाइड करते थे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि डिजिटल की हेल्प से ना बहुत सारे लोगों तक हमारी अप्रोचेबिलिटी बढ़ चुकी है। और चाहे आप पंजाब में रह रहे हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप महाराष्ट्र में, हर लेडी की लाइफ स्टोरी सेम ही है। वही सुबह के काम, उठो, बच्चों का खाना रेडी करो, हस्बैंड का करो, और वही रूटीन सी चलती रहती है, अपना भी स्केड्यूल, है ना। तो हर लेडी सेम है एट द एंड ऑफ द टाइम, है ना। तो मैंने देखा कि हर लेडी इस बिजनेस को कर सकती है। अगर मेरा रूटीन ऐसा है, मतलब दीपशिका जी का भी ऐसा ही होगा, कोई और लेडी मेरी टीम में आ रही है उसका भी यही होगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अपने लाइफ को मैनेज करना मैं खुद खुद सीखा है पहले मैंने, है ना। कि मैंने अपनी बेटी को भी टाइम देना है, क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है सबसे स्पेशल मोमेंट यही होता है जब मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। पर एट द बैक ऑफ द टाइम मुझे लगता है हाय कल को मेरी बेटी बड़ी होगी, उसने कहना है कि मैं तो फलानी लेडी मेरी रोल मॉडल है, उसने कब कहना है कि मैं तो अपनी मम्मी जैसी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बोले कल को जब बड़ी हो कि मैं अपनी मम्मी की जैसे बनना चाहती हूँ, है ना। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं नहीं काम करूं, मैं काम करूं। तो सारा दिन मैं करती ही क्या हूँ कि हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स लगाते हैं। हर रोज 4 बजे मैं एक लेडीज मीट ऑर्गेनाइज करती हूँ, एवरी डे 4 PM। तो उस मीटिंग में लेडीज को पता होता है कि कोमल दीदी ने हमें कुछ ना कुछ टीच करना है। कुछ मैं टीच करती हूँ, कुछ मैं लेडीज से बुलवाती हूँ कि उनके छोटे छोटे फियर मैं दूर कर पाऊँ, स्क्रीन को कैसे फेस करना है। छोटी छोटी मैं उनको टॉपिक्स देती हूँ 1-2 दिन पहले कि दीदी आपको ये प्रिपेयर करना है। उनको टीच भी करती हूँ ये कुछ बोलना है ना। ऐसे जब वो स्टेज पे बोलती हैं, हम लोग क्लैपिंग करते हैं, ऐसी जूम मीटिंग्स करते हैं, तो वो इतनी
इतनी ज्यादा अपलिफ्ट होती हैं, और द्वारा उनके मुझे कॉल्स आते हैं, है ना, लोगों को मैं गाइड करती हूँ, क्योंकि मैं इस बिजनेस में एज अ स्किन एंड ब्यूटी केयर में काम करती हूँ। तो मुझे दिन भर ऐसी कॉल्स रहती हैं कि दीदी मेरी स्किन पे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे लोग वीडियो कॉल पे ही अपना चेहरा दिखा देते हैं, तो वीडियो कॉल पे ही मैं उनको कंसल्ट कर देती हूँ, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। तो सारा दिन मेरा यही स्केड्यूल रहता है, कभी मैं फटाफट जूम पकड़ लेती हूँ, कभी मैं अपनी बेटी को पकड़ लेती हूँ, कभी फटाफट किचन में काम कर लेते हैं, तो सारा दिन ऐसे ही बस मैनेज हो जाता है। तो यही टास्क है, यही करते करते एक बढ़िया इनकम भी अर्न कर रही हूँ और अपना बढ़िया लाइफस्टाइल भी मैनेज कर रही हूँ। जी। और मैं चाहूंगी जितनी भी महिलाएं, आई एम श्योर कि जितनी भी महिलाएं ये इंटरव्यू देखेंगी और वो आपको भी देखेंगी जब, वो तो डेफिनेटली आपसे स्किन और ब्यूटी के लिए कंसल्ट जरूर करेंगी। तो इसके साथ साथ कोमल जी, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बहुत बार देखते हैं हमारी सोसाइटी में माता पिता या पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के ऊपर कुछ प्रेशर होता है किसी खास तरीके की करियर को चुनने का या उनके दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करने का। लेकिन बहुत सी बच्चियां होती हैं जो किसी प्रेशर की वजह से वो चुन भी लेती हैं लेकिन बोल नहीं पाती, अपने मन की बात को क्या करना चाहती हैं, क्या उनके दिल में है, क्या उनके इंटरेस्ट है, ये बता नहीं पाती। ऐसी बच्चियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? राइट। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार पता आप किसको करते हो? वो होता है सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव नहीं ना करते, आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि अपने लिए बोलना चाहिए आपको, लेकिन क्योंकि हम लोग एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं, बहुत सारे नेगेटिव भी है। हमें जैसा माहौल मिला है, मुझे मुझे कभी किसी ने नहीं रोका, ना ही मेरे पेरेंट्स ने, ना ही मेरे इन लॉज ने। हमें पूरी फ्रीडम दी गई है कि आप जो करना चाहते हो करो, है ना। तो क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को और इन लॉज को प्रूव भी करके दिखाया है। पहले पहले हमें कहते थे, लेकिन हम लोगों ने उनको प्रूव किया, यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें ये रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, है ना। लेकिन जी। क्या होता है कि हर लेडी की लाइफ सेम नहीं होती। बहुत सारी लेडीज हमारी टीम में भी आती हैं, और कई बार मैंने ऐसी लेडीज को भी देखा जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनको आगे बढ़ने नहीं देती। रीजन पता क्या होता है? चलो मैं भी डिस्क्लोज कर देती हूँ। ऐसे ऐसा हुआ है कि बहुत सारे हस्बैंड्स नहीं चाहते कि हमारी लेडी हमसे आगे निकल जाए। उनको लगता है कि शायद ये जो मेरी वाइफ है ना, ये मेरे दायरे से बाहर निकल जाएगी, है ना, ये तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है ना। पहले तो बड़ा अच्छा था, मैं घर पे आता था पीछे पीछे, हाँ जी चाय लोगे जी, पानी लोगे जी, खाना बनाऊं क्या ना। तो अब ये बड़ी डिफरेंट बातें करने लगी है। तो समाज है ना, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ हमारी जनरेशन तक आकर बहुत ज्यादा हम लोग चेंज हो गए। और हमारी जो आने वाली आगे जनरेशन है, वो तो टोटली बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, उनको नहीं फर्क पड़ेगा इन सब बातों से, है ना। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो मैं उन बच्चियों को यही कहूंगी कि बच्चे अपने लिए बोलना शुरू करो पहले तो, है ना। और अगेन जिंदगी में जब आपको कोई मेंटर मिलता है ना, फिर ही आप इन चीजों से बाहर निकल पाते हो। और मैं देखती हूँ लोगों को ये चीजें पता ही नहीं है अभी तक, है ना। किसी को ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, मुझे लगता है ये चीज ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होगा। तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी के पेरेंट्स हो, किसी बेटी के, तो एज अ पेरेंट आप अपनी बेटी को इतना अपलिफ्ट करो कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए। हम ना, अब हमारे घर में ना, हमारी फैमिली में हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज राइट, हु इज राइट मैटर नहीं करता। मतलब चाहे किसी जगह में मैं सही हूँ, मेरे फादर इन लॉ गलत हैं, तो वहां पर मेरी राय ही आगे मानी जाएगी। ये नहीं कि क्योंकि वो बड़े हैं कि उनकी राय ही मानी जाएगी। हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सा इंसान सही नहीं है ना। तो एज अ पेरेंट, जब आप अपनी बेटी को इतना अपलिफ्ट करोगे ना, तो जब वो एक बार बोलेगी ना, फिर वो बार बार बोलेगी। वो कभी डरेगी नहीं, अपने सपने आगे रख पाएगी। नहीं तो अगर वो अपने पेरेंट्स के घर में दब कर रहेगी ना, जब वो अपने इन लॉज के घर पे जाएगी, वहां पर और ज्यादा दब जाएगी। उसको लगेगा शायद यही जिंदगी है। हम लेडीज को ऐसे ही रहना पड़ता है। कई बार मैं लेडीज को सुनती हूँ, अपनी टीम की लेडीज बोलेंगी कि दीदी हमें ना, मतलब थोड़ी फनी बात है लेकिन है बड़ी दिल को लगने वाली, हमें पता भी नहीं हमने कब गरम फुल्का खाया था, चपाती खाई थी, हमें तो आदत पड़ गई ठंडे ठंडी चपाती खाने की, क्योंकि सारी फैमिली को गरम गरम खिलाते हैं, और जब अपनी टर्न आती है एक बार ही बनाकर हम लोग रैप करके रख लेते हैं।
और वो मजा नहीं आता है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर एज अ पर्सन अगर हम लोग अपने घर से ही चेंज लेकर आए ना, तो हम लोग समाज को चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स है, पहले हम लोग अपने घर को चेंज करें, समाज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और बच्चियों को भी जीने दो। और मुझे लगता है आने वाली जनरेशन में ना ये जेंडर इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। कोई भी नहीं समझेगा कि लड़की लड़का क्या होता है। मेरी बेटी हुई है, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, कई बार हमें लोगों ने कहा अच्छा जी बेटी हुई है, तो मैं उनको बोलते हाँ जी बेटी हुई है ना। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन में ये गैप भी खत्म हो जाएगा जितनी ज्यादा एजुकेशन बढ़ेगी। लेकिन एजुकेशन अगेन बिगिंस फ्रॉम अस। अगर हम अपने आप को एजुकेट करेंगे, फिर ही हम आने वाली जनरेशन को कर पाएंगे, है ना। कर पाएंगे बिल्कुल। कोमल जी, बात की है हमने बदलाव लाने की, चेंज लाने की, तो मैं इसके साथ ही जुड़ा हुआ आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सी चीजें हमें खटकती हैं, चुभती हैं, बुरी लगती हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि बस अब और नहीं, और ये चीज में जो है या इस सोच में जो है बदलाव आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा काम है या सोच है जिसमें आपको लगता है अब बदलाव लाने की जरूरत है? राइट। बदलाव, आई थिंक बहुत सा बदलाव आ भी गया है और बहुत सा आना बाकी भी है ना। मुझे पर्सनली फील होता है जब सम टाइम्स हम लोग रोड पे जाते हैं, जब मैं छोटे छोटे बच्चों को ना सड़क पे भीख मांगते देखती हूँ, तो मैं कई बार ना अपनी बेटी को देखती हूँ कि महरीन तू देख कितनी बड़ी गाड़ी में बैठी है आराम से। कई बार मैं उसको कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ, तो वो ना ऐसे नाक मुंह करती है ना, तो मैं उसको देखती हूँ, मैं देखो छोटा सा बच्चा 2 साल का है, वो अपने पेट के लिए भाग रहा है ना, उस नंगे पैरी है ना, उसके पाँव में कोई जूती नहीं है ना। और मुझे ये चीजें बड़ी बड़ी पिंच करती हैं। मुझे लगता है यार मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं। और हम लोग करते भी हैं, किसी को शोर नहीं करते, लेकिन हम लोग बहुत सा करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा इसके प्रति बहुत ज्यादा, मतलब कह लो कि पैशनेट भी हैं। हमारा ड्रीम भी यही है कि हम लोग सोशल सर्विस कर पाए, कि अपने को इतना ज्यादा भर दें कि जब हम लोगों को दें कि वो झलके वो चीज, है ना। और बहुत सारे काम हम लोग करते भी हैं हर साल अपनी टीम के साथ। जैसे पिछले साल हम लोगों ने दिवाली पे क्या किया, हमने पूरी अपनी एमबे टीम इकट्ठा की और हम लोगों ने ब्लैंकेट्स खरीदे। और जितने भी स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे होते हैं लोग ठंड में, है ना, मतलब इतनी ज्यादा ठंड में बैठे होते हैं, हमने उन लोगों को ब्लैंकेट्स दिए। जो चीज किसी ने खानी है उसको खाने के लिए दिया। तो ये छोटे छोटे टास्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरा खुद का पर्सनल यही ड्रीम है कि एक मैं बड़ी सारी एनजीओ बनाऊं जहां पर ऐसे लोगों को मैं रखूं और उनको एजुकेट करूं, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं ना सड़क पे बच्चे स्टिकर्स बेच रहे होते हैं, बुक्स बेच रहे होते हैं, तो मैं देख रही होती हूँ कि मेरे हस्बैंड उनको टीच करते होते हैं, क्योंकि वो बोलते होते हैं कि ले लो भैया ले लो, भूख लगी है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं यार तू बेच भी रहा है लेकिन रो रो कर बेच रहा है, थोड़े स्ट्रांगली बनकर बोलना कि मेरे पास ये बुक है, अगर तुम ये यूज करोगे, ये बुक लोगे, तो इस पे तुम बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हो, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें करो तो लोग तुमसे बुक ज्यादा खरीदेंगे, है ना। हम लोग लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, रियल मायने में उनको एजुकेट कर रहे हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे हम लोग टास्क कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम लोग और भी बड़ा करेंगे। और मुझे लगता है कि सिर्फ हम लोग नहीं, अगर हम लोग पूरा समाज हम लोग एकजुट हो जाए ना, तो आई थिंक सो ये चीज रहेगी ही नहीं, है ना। हम लोग सभी इक्वल रहेंगे हमारे देश में। मतलब ये चीजें रहेंगी नहीं। हर बच्चा आराम से रहेगा, खाएगा पिएगा, हर बच्चे के पास अपना घर होगा, हर बच्चा स्कूल में जाएगा, है ना। हमारा स्कूल भी है और मेरे देवर स्कूल रन करते हैं, तो हमारे स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी एजुकेशन फ्री कर देते हैं, उनको हम स्कूल ड्रेस फ्री दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो डिस्क्लोज भी नहीं करते अपना नेम, लेकिन बैक ऑफ द मतलब कह लो कि स्कूल वो काम करते हैं उन बच्चों की शिक्षा के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग काम कर रहे हैं। जी राइट। बिल्कुल। सिर्फ अपने आप को ऊपर उठाना जरूरी नहीं है, हम अपने आप को भी हम तभी ऊंचा कह पाएंगे जब हम अपने आसपास या अपने समाज में जुड़े हुए बाकी लोगों को भी हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली। बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ आप काम कर रहे हैं।
तो चलते चलते मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी बच्चियां जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, महिलाएं जो देख रही हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? और साथ ही जरूर हमें बताइएगा कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा। राइट। पहली बात तो ये कि भारत की बेटी, ये नाम ही बड़ा इंस्पायरिंग सा है ना। आप लोगों ने नाम ही बड़ा अच्छा सोच के निकाला है। तो मतलब जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो ये नाम ही ऐसा था कि एकदम से दिमाग में क्लिक कर गया, है ना। तो आई एम रियली प्रिविलेज्ड कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने विचार आपके सामने मैं पेश कर सकूं। और बच्चियों को मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं किसी को कोई मैसेज नहीं दे सकती, बस यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी आपकी है ना। किसी ने आपकी, मतलब किसी का भी नहीं आपकी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट है, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। और मैं देखती हूँ कि कई बार हम लेडीज ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बन जाती हैं। शादी से पहले हम लोग अपने फादर के ऊपर, ब्रदर के ऊपर, और शादी के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर, और जब बूढ़े हो जाते हैं अपने बेटे के ऊपर। तो एज अ वुमेन, है ना, एज अ गर्ल, आप इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट सी वुमेन मत बनो, है ना। क्यों? मतलब क्योंकि अगेन मैं बोलूंगी, जिंदगी आपकी है, आपके सपने कोई और पूरा नहीं करेगा, किसी को नहीं लेनी देनी आपके सपने के साथ, किसी को नहीं पड़ी कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, उसको अपने लाइफ के बारे में पता पड़ा है ना। तो वो आपकी लाइफ में कैसा इंटरेस्ट शो करेगा? तो जिंदगी अगेन आपकी है, खुद डिसीजन लेने शुरू करो, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। जब आप एक बार डिसीजन लोगे ना, पहली बार गलत लोगे, फिर आप उससे सीख जाओगे और अगली बार आप सही डिसीजन लोगे। उससे क्या होगा कि आप में एक एनर्जी आएगी, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह बनकर सामने आओगे, है ना। आप जिंदगी में अपने फैसले खुद लेना शुरू करोगे और अपने लिए बोलना भी शुरू करो कि आपको क्या चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं, सभी लोगों को देख देख कर ना अपने आप को नीचे दबा देते हैं, राइट। तो दबाने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। भगवान ने आप में भी वो सारी शक्तियां डाली है ना। कहते हैं ना, भगवान के पास जितनी शक्तियां थी वो सारी इकट्ठा करके उसने एक औरत में डाल दी है। तो आप में वो सारी शक्तियां हैं। अगेन, क्योंकि कोई पर्सन नहीं है आपको बताने वाला कि आप में वो शक्ति है, तो आप लोग भूल जाते हो। लेकिन इस चीज को आपको हर रोज याद रखना होगा कि आई एम अ पावरफुल सोल, है ना। आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल, है ना। आई एम अ लविंग सोल। अपने, अपनी औरत के होने के अपने सारे गुणों को अपने अंदर समा कर रखो। कहाँ पर आपको सॉफ्ट होना है, कहाँ पे आपको हार्ड होना है, कहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आप उन सारे फैक्टर्स को जब मिला लोगे ना, आप एक बेहतरीन पर्सन बनकर सामने आओगे। एक ऐसे पर्सन जो अपने सारे सपने खुद पूरा कर सकता है। ये ना देखना पड़े कि मेरा हस्बैंड लेकर आएगा मेरे लिए कुछ, है ना, मैंने तो उसको बोला था। आप खुद कर सकते हो, क्योंकि कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो भी देखेंगे कि मेरे मम्मा ने क्या किया मेरे लिए, है ना। तो अगर आप रोल मॉडल बनना चाहते हो तो पहले खुद के लिए काम करना सीखो, है ना। और एमवे बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एमवे नहीं तो कुछ और करो, लेकिन करो जरूर। इंडिपेंडेंट जरूर बनो, डिपेंडेंट सी वुमेन मत बनो, कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर करो। मैं एक डाटा देख रही थी दीपशिका जी, कि एक पीछे सर्वे किया गया, 59% लेडीज ने कहा कि हम लोग अपना काम करना चाहते हैं। और मतलब अनफॉर्चुनेटली भारत में सिर्फ 20% लेडीज हैं जो इंडिपेंडेंट है अभी, जो खुद का काम कर रही हैं। तो कितनी ज्यादा अभी पॉसिबिलिटी है, इतनी ज्यादा लोगों की, लेडीज की सोच है। अगेन उनके पास कोई मेंटर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ करो, जरूर करो। मुझे लगता है जितनी ज्यादा एजुकेशन बढ़ती रहेगी ये चीज ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएगी। सो ओवर टू यू। एक बेहतरीन सोच के साथ आप काम कर रही हैं, एंड आई एम श्योर आप अपने इस सपने को और समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उसको समझते हुए आप बहुत ही उम्दा करेंगी। और हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपशिका जी, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आफ्टर दिस सेशन हम लोग लिंक में भी रहेंगे, भूलेंगे श्योर। नहीं, है ना। अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात कर। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने हमें सुना, एक कॉमन लेडी को सुना, है ना। शायद आज से पहले, ठीक है, मेरी टीम मुझे जानती थी, लेकिन अब लोग, आप लोग भी मुझे जानते हो। तो हर लेडी स्पेशल है,
तो आप लोगों ने उस लेडी को और ज्यादा स्पेशल फील कराया। और थैंक यू, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने डिजाइन किया है कि आप हर लेडी को, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो कुछ भी कर रही है, क्योंकि हर लेडी भारत की लेडी है ना, भारत की बेटी है। और अगर हम बेटियों को अपलिफ्ट करेंगे तो पूरा समाज ही अपलिफ्ट होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो